मैथ जीके ट्रिक AK में आपका स्वागत है। मैं हूं एक कुमार। रीजनिंग संबंधित सवाल। आज हम रीजनिंग के कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आज हम रीजनिंग के भाग 7 को देखेंगे। इस टाइप का सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आपका NTPC हो या बिहार SSC हो, चाहे ग्रुप D हो, चाहे आपका जो भी हो, उसमें इसी टाइप का सभी के सभी सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी सवाल को एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे, जिसमें हम किसी भी सवाल को आज के बाद 2 से 4 सेकंड से कम के समय में ही सॉल्व करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पे नए, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि हर एक सवाल आप सीख जाएं, रीजनिंग या मैथ का हर एक सवाल आप सीख जाएं और आपको सफलता मिले, तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हर एक सपोर्ट आपके लिए तैयार रहेगा। तो देखते हैं पहला सवाल। तो हम पहला सवाल देखेंगे। एक पंक्ति में उत्तर की ओर सम्मुख करके KLMNO बैठे हैं। NO के बाएं बैठा है, ML के बाएं बैठा है, जो K के दाएं बैठा है, और K O के दाएं बैठा है। तो बताओ M के दाएं कौन बैठा है? तो ऐसे सवाल को हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा दायां किधर होता है और बायां किधर होता है। तो हमारा दायां हाथ जिधर रहेगा, जब हम एग्ज़ाम में बैठेंगे, जिधर हमारा दायां हाथ रहेगा उधर दायां होगा, और जिधर बायां हाथ रहेगा उधर बायां होगा। तो हमारा दायां हो जाएगा इधर और बायां हो जाएगा इधर। और यहाँ पर बोलता है उत्तर की ओर सम्मुख करके बैठा है। उत्तर हमारा जो है ऊपर है, ऊपर जो है ऊपर का भाग होता है उत्तर। तो यहाँ पर वो मान चलिए वो यहाँ से बैठा हुआ है और किधर देख रहा है? तो उत्तर की ओर देख रहा है, इधर देख रहा है, इधर देख रहा है। तो यहाँ पर हमारा बोलता है NO के बाएं बैठा है। यहाँ पर O के लगेगा, O के बाएं बैठा है। N जो है O के बाएं बैठा है। तो सबसे पहले हम बायां देखिए आपका इधर है, तो N हम देंगे, O देंगे यहाँ पर, और इसका बायां कौन हो जाएगा? तो N हो जाएगा। N जो है O के बाएं बैठा है, तो O का बायां इधर हो जाएगा हमारा। उधर किसे बैठा देंगे? तो हम N को बैठा देंगे। फिर हमारा कहता है ML के बाएं बैठा है, जो K के दाएं है। तो इसे हम छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हम बैठाने में यहाँ पर आगे इसे बैठाते हैं तो हमें परेशानी होगा। जहाँ से हम यहाँ ML के बाएं है, जो कि यहाँ तो K का जिक्र नहीं है, तो पहले इसे हम छोड़ के चलेंगे। फिर आगे हम देखेंगे जो कहाँ से हम बैठाए, जो हमें परेशानी ना हो। और KO के दाएं बैठा है, तो यहाँ पर देखिए हमारा O तो है, लेकिन K जो है O के दाएं बैठा है, तो यहाँ पर हम K कर देंगे। दायां हमारा इधर हो जाएगा, जो है K जो है O के दाएं बैठा है, तो O के दाएं हम कर देंगे K को। फिर हम ऊपर पढ़ेंगे। ML के बाएं बैठा है, M जो है L के बाएं है, तो L के बाएं, तो सबसे पहले हम L दे देंगे, ठीक है। उसके बाद हम M दे देंगे, ठीक है। यानी जो है L जो है M के बाएं बैठा हुआ है, तो L हम मान चलिए यहाँ देते हैं। इसका बायां किधर हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा। कौन है? तो M है जो K के दाएं बैठा है, जो है K के, यानी K हमारा ये है, इसके दाएं है, तो ये दोनों इसके दाएं हैं। सवाल कहता है ML के बाएं बैठा है। M जो है L के बाएं बैठा हुआ है, तो L देखिए यहाँ पर है, और इसके बाएं हो गया कौन? M हो गया, जो K के दाएं बैठा है। तो देखिए यहाँ पर K का दायां इधर हो गया, इधर बैठा है। तो हम फिर सवाल में आंसर देखेंगे क्या पूछता है। तो दाएं कौन बैठा है? तो बताओ M के दाएं कौन बैठा है? तो M के दाएं कौन बैठा है? तो M हमारा ये है, तो इसका दायां इधर होगा, इधर। यानी कौन बैठा है? तो आप कह सकते हैं जो L बैठा हुआ है। यहाँ पर L जो है M का दायां भाग में बैठा हुआ है L, और M जो है M के, तो यहाँ पर M के बाएं है L, और M के दाएं जो है वो आपका K हो जाएगा। और सबसे बायां जो होगा, यदि आपको पूछा जाए जो सबसे बायां कौन है, तो आपका K हो जाएगा। और सबसे बीच में कौन है? तो सबसे दायां आपका N है, और सबसे बीच में जो है वो K का स्थान है। तो देखते हैं अगला सवाल। कि भी
तो ऐसे सवाल को हम इसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम दाएं समझेंगे किधर हमारा होगा और बायां किधर होगा, और उसके बाद हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे ताकि हमें आसानी हो। तो देखते हैं अगला सवाल। तो हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। तो यहाँ पर आपका एक विकल्प दिया गया है और इससे संबंधित हमें सवाल को चुनना है। तो यहाँ पर कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश, यानी कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। तो इसी प्रकार से हम इसमें चुनेंगे कौन हमारा चारों में से एक सही ऑप्शन है। तो भरतनाट्यम यहाँ आपका जो है उत्तर प्रदेश दिया गया है, लेकिन भरतनाट्यम जो है आपका तमिलनाडु का है। तो यहाँ पर ये आपका गलत हो जाएगा। कहाँ का है? तमिलनाडु का, तमिलनाडु का है। फिर यहाँ पर मोहिनी अट्टम आपका जो है, मोहिनी अट्टम जो आपका जो लोक नृत्य है ये आपका केरल का है। तो ये आपका केरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिया गया है असम, तो ये भी आपका गलत है। फिर यहाँ पर कथकली, यानी कथकली इसे हम ट्रिक के माध्यम से बताए थे। तो कथकली यानी करेले की कथा, करेले की कथा यानी कथकली। तो ये आपका सही है, ये आपका सही उत्तर है, क्योंकि कथकली जो है केरल का लोक नृत्य है। फिर मणिपुरी, मणिपुरी ओडिशा, तो ये मणिपुरी भी आपका मणिपुरी हो जाएगा, ये मणिपुरी क्षेत्र का है। तो यहाँ पर मणिपुरी आपका हो जाएगा मणिपुरी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा सी, कथकली केरल। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। यानी इन समीकरण को सही करने के लिए हमें 14 प्राप्त करने के लिए किन दो अंकों को आपस में बदलना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो यहाँ पर 8 और 6 को चेंज करके देखते हैं। लेकिन ऐसे सवाल में हम कोशिश करेंगे सबसे पहले सी और डी को सॉल्व करने के, क्योंकि लगभग हमेशा इसका सही उत्तर रहता है या तो सी या तो डी। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कौन सा इसका सही उत्तर है। तो सबसे पहले 8 और 6 को आपस में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कर देंगे 6 के जगह पे 8 और 8 के जगह पर 6। तो यहाँ पर 6 गुना 8 उल्टा कर दिए प्लस 12 भागा 2 और -4। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 48 + 6 -4। तो यहाँ पर यदि हम यहाँ पर हो जाएगा 48 × 55 -4, तो हमें 50 प्राप्त होता है। लेकिन हमें कितना लाना है? तो हमें लाना है 14। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो हम 6 और 8 को नहीं चेंज करेंगे, तो हम आगे बी को देखेंगे। तो हम बी को लेके चलेंगे। तो फिर हम 2 और 6 को चेंज करेंगे। ये तो हमारा गलत हो गया। 2 और 6 को चेंज करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम 8 लिख देंगे गुना 6 के जगह पे हम क्या कर देंगे? 2 कर देंगे, और 2 के जगह पर हम क्या कर देंगे? 6 कर देंगे। यहाँ पर हम 6 कर देंगे और यहाँ पर हम 2 कर देंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ का निशान देंगे, फिर 12 करेंगे, फिर भाग करेंगे, और फिर यहाँ पर 6 कर देंगे और -4 कर देंगे। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 + 2 और -4। तो 16 2 हमारा हो जाएगा 18, 16 में 2 जोड़ देंगे 18 और -4। तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 14। 14 जो आपका है सही उत्तर है। तो यहाँ पर देखिए आपका मैच जो कर रहा है, जो आपका मैच कर रहा है यहाँ पर बी जो है सही उत्तर है। लेकिन अधिकतम इसका उत्तर सी और डी रहता है। ऐसे सवाल में हमारा जो सही उत्तर अधिकतम रहता है सी और डी, ए तो नहीं के बराबर रहता है। ए जो है ए का चांस 10-5% रहता है। लगभग हमारा सी और डी ज़्यादा सही रहता है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित शब्दों की व्यवस्था की तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम को चुने। तो यहाँ पर एक हमारा साइकिल है, 1 नंबर में साइकिल है, 2 नंबर में कार है, और 3 नंबर में आपका ट्रेन है, 4 नंबर में बस है,
और 5 नंबर में आपका मोटरसाइकिल है। तो इसे हम अपने तर्क के अनुकूल, वो कोई तर्क नहीं देगा, वहाँ पर एग्जाम हॉल में इसके लिए कोई तर्क नहीं देगा। ऐसे सवाल के लिए आपके पास अपना तर्क होना चाहिए, अपने तर्क के अनुकूल इसे सजाए। किस प्रकार से इसमें तर्क लगाएंगे, तो सबसे पहले हम अपना तर्क लगा के बता रहे हैं। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, साइकिल है। इंसान सबसे पहले यदि हो सकता है तो साइकिल खरीद सकता है, नहीं उसके पास साइकिल खरीदने के लिए रुपया रहता है। सबसे छोटा चीज़ हो साइकिल, तो सबसे छोटा क्या हो गया, साइकिल। तो एक को हम सबसे पहले रख देंगे। उसके बाद वो इंसान उसके बाद चाहेगा तो वो मोटरसाइकिल खरीद सकता है। अगर थोड़ा रुपया होगा तो हम 5 को रख देंगे, क्योंकि सबसे पहले वो साइकिल खरीद सकता है, उसके बाद वो मोटरसाइकिल खरीद सकता है। तब थोड़ा और वो धन यदि अर्जित करता है तो वो कार खरीद सकता है। तो हम 2 नंबर दे देंगे। उससे ज़्यादा महंगा आपका होता है बस, या आप रुपया पे ले चले या जो चीज़ पे ले चले, अपने अनुकूल, अपने तर्क के अनुकूल आप इसे सजाएंगे। फिर उसके बाद जब इंसान मोटरसाइकिल खरीद सकता है, कार खरीद सकता है, तो उसके बाद उससे ज़्यादा अगर रुपया है तो उससे महंगा होता है आपका बस। तो बस को 4 नंबर में रख देंगे। और सबसे महंगा यहाँ पर क्या होता है, ट्रेन। और ट्रेन खरीदना सबसे रुपया यानी सबसे महंगा बात है। तो सबसे अंत में हम रख देंगे यहाँ पर 3 नंबर। तो आपका यहाँ पर उत्तर मिल गया 1 1, 5 5, 2 2, 4 4, 3 3। तो आपका उत्तर यहाँ पर मिल गया सही उत्तर बी तो आपका सही उत्तर है। लेकिन आप चाहे तो इसे दूसरे विधि से भी आप इसे बना सकते हैं अपने तर्क के अनुकूल। देखिए सबसे सस्ता होता है साइकिल, तो साइकिल को लिख दिए। उसके बाद उससे थोड़ा महंगा होता है मोटरसाइकिल, तो मोटरसाइकिल को 5 नंबर दे दिए। फिर उसके बाद मोटरसाइकिल से थोड़ा महंगा होता है कार, तो कार हम 2 नंबर दे दिए। और कार से थोड़ा महंगा होता है बस, तो हम बस को दे दिए 4 नंबर। और सबसे महंगा क्या होता है, ट्रेन, तो ट्रेन यहाँ पर दे दिए। तो आपका सही उत्तर 1 5 2 4 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं अगला सवाल। यदि आप इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ पाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो हर रोज़ आपके मोबाइल तक पहुँचे, तो हमारे वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक बड़ा से बड़ा और छोटा से छोटा रीजनिंग हम आप तक लेकर आते रहेंगे और हम आपको अच्छे से समझाते रहें। तो देखते हैं इस सवाल को। तो यहाँ पर आपका एक कथन दिया गया है। कथन आपका है कुछ पुरुष तैराक है। तो यहाँ पर तो आपका एक कथन दिया गया है और उसके अंतर्गत आपका एक यहाँ पर 3 आपका जो निष्कर्ष है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कथन को देखेंगे, जो हमारा कथन क्या कहता है। तो सबसे पहले कहता है कुछ पुरुष तैराक है। तो यहाँ पर हम कुछ सबसे पहले पुरुष को बनाएंगे, पुरुष को बना लिए, यानी पी से पुरुष कर दिए। उसके बाद बोलता है कुछ पुरुष क्या है, तैराक है। तो कुछ लेंगे हम, कुछ भाग को घेरा लगाएंगे, कुछ पुरुष लेंगे और क्या कर देंगे, तैराक कर देंगे। टी से हम इसे सूचित कर देंगे तैराक को। फिर बोलता है हमारा कथन 2 बोलता है सभी तैराक क्या है, एथलीट है। क्या है, सभी तैराक जो है एथलीट है। तो हम सभी तैराक, तो तैराक देखिए आपका यहाँ पर काला वाला है, तो सभी के सभी तैराक क्या है, एथलीट है। तो यहाँ पर ए दे देंगे इसे। फिर हम निष्कर्ष पे जाएंगे। यहाँ पर 3 आदमी 3 तरह का बात बोला है। निष्कर्ष में 3 आदमी है, 1 2 और 3, तीनों 3 तरह का बात बोला है। तो देखते हैं कौन आदमी हमें सही बात बता रहा है, कौन हमें सही उत्तर सिखा रहा है। तो यहाँ पर बोलता है कुछ एथलीट पुरुष है। तो देखिए एथलीट जो है ए से हम सूचित किए थे यहाँ से यहाँ तक, और कुछ भाग बोलता है पुरुष है। तो देखिए इतना जो भाग है, इतना जो भाग है वो पुरुष है। इतना भाग क्या है, पुरुष है। ये सही बोलता है, एक बंदा जो है ये सही बोलता है, कुछ एथलीट आपका पुरुष है। फिर हम दूसरे को देखेंगे, कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आप जो यहाँ पर है, जो इतना एथलीट जो है वो क्या है, पुरुष है। इतना एथलीट जो है पुरुष है। पहला तो कहा सही है, ये दूसरा उसी बात को बोलता नहीं, कोई भी एथलीट पुरुष नहीं है। तो ये बंदा गलत बोलता है। पहला सही बोला, दूसरा गलत बोल रहा है। फिर तीसरा को देखें, कुछ एथलीट तैराक है। तो देखिए तैराक यहाँ पर आपका है, और एथलीट आपका जो है यहाँ से लेके यहाँ तक है, और तैराक जो है आपका यहाँ पर है। तो कुछ एथलीट जो आपका है
तैराक है। तो आपका ए भी सही बोलता है। तो यहाँ पर देखिए जो एथलीट है यहाँ से यहाँ तक लाल घेरा है, लाल घेरा जो है आपका एथलीट है, और तैराक जो है यहाँ पर काला घेरा है। तो बोलता है कुछ, बोलता है एथलीट क्या है, तैराक है। तो देखिए इतना सा लाल घेरा में इतना सा जो है वो क्या है, तैराक है। तो ये भी सही बोलता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए 3 और यहाँ पर 1, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। 1 और 3 आपका सही उत्तर है केवल बी में, केवल बी जो है आपका सही उत्तर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3। तो हम अगला सवाल देखेंगे। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित आकृति का चयन करें। तो यहाँ पर आपका एक आकृतिक दिया गया है, फिर दूसरा आकृतिक है, फिर तीसरा है, फिर यहाँ पर चौथा हमें प्रश्नवाचक के स्थान पर इन ए बी सी और डी में से चुनना है। तो हम किसे चुनेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे आकृतिक 1 अनुपात आकृतिक 2 है। तो दोनों में क्या आखिर है जो इसका अनुपात 1 कर दिया है? तो इसके ये दोनों के समान अनुपात में हमें यहाँ से यहाँ तक रखेंगे। जैसा जो काम इसमें किया गया है ठीक उसी काम को हम यहाँ से लेकर यहाँ तक रखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें हमें कितना रेखा है। तो 1 2 3 4 5, तो कुल मिला के यहाँ पर 5 रेखा है। तो देखते हैं इसमें कितना रेखा है, 1 2 3 4 5। तो इसका अनुकूल यानी रेखा यहाँ पर गिना गया है, जो जितना इसमें रेखा है उतना उसमें रेखा है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे। अब तो इस चित्र के समानुपात में हमारा इस चित्र को बैठाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला रेखा गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें कुल रेखा की संख्या है 6। तो हम इसमें भी जिसमें 6 रेखा होगा उसे रखेंगे। तो देखिए 6 रेखा इसमें तो 4 है, इसमें तो 1 भी रेखा रही है, इसमें तो 3 रेखा 1 2 3। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें है 1 2 3 4 5 6। तो हमारा हो जाएगा डी। इसमें हम ऑप्शन क्या रख देंगे, डी रख देंगे, और वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी। तो हम एक ब्लड रिलेशन से देखेंगे। एम पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है? तो यहाँ पर एम का ओ से संबंध पूछा गया है। तो ऐसे सवाल को हम देखेंगे। जो सबसे पहले पुत्र या पुत्री बोला जाए तो हम पिता या माता को ऊपर रखेंगे, माता और पिता को ऊपर रखेंगे, और पिता पुत्री को हम हमेशा तीर के निशान ऐसे देंगे, और पुत्र और पुत्री को नीचे रखेंगे, और पति पत्नी जहाँ रहेगा वहाँ हम प्लस का निशान देंगे, और भाई बहन में हम माइनस का निशान देंगे। तो देखते हैं यहाँ क्या है। तो पी एम जो है पी का पुत्र है। तो एम जो है पी का पुत्र है, किसका पुत्र है? तो पी का। कौन? तो एम। तो एम देखिए हमारा यहाँ आ जाएगा, किसका पुत्र है? तो पी का। जो पिता होगा उसे हम ऊपर रखेंगे, तो यहाँ पर पी हो जाएगा। एम जो है पी का पुत्र है, तो पी यहाँ पर हो गया, इसका पुत्र कौन है? तो एम है। तो पुत्र है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। जो प्लस होगा वो हमारा जेंट्स रहेगा वहाँ प्लस कर देंगे, जो लेडीज रहेगा वहाँ पर हम माइनस कर देंगे। तो एम जो है पी का पुत्र है, क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है। ओ की पोती कौन है? तो क्यू है। जो किसका पति है? तो पी का पति है। तो पी का पति कौन हो जाएगा? तो पति में हम देंगे बड़ा प्लस लगाएंगे, और यहाँ पर कौन दे देंगे? ओ दे देंगे। सवाल कहता है ओ की पोती, सॉरी क्यू जो है ओ की पोती है, और जो पी का पति है, पी का पति कौन है? तो ओ है। तो ओ हो गया हमारा प्लस, इसे प्लस कर देंगे, और ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ओ हो गया यहाँ पर पति, और पी हो गया पत्नी, और इसका बेटा कौन हो गया? दोनों का बेटा कौन हो गया यहाँ पर? तो एम हो गया। दोनों का जो बेटा है वो एम हो गया। और यहाँ पर बोलता है क्यू जो है ओ की पोती है, तो इसका जो बेटा या बेटी होगा वही तो ओ का पोती होगा। तो यहाँ पर कौन है? क्यू आएगा। तो इसका पोती कौन हो गया? बेटा का बेटा पोता होता है, तो बेटा का बेटी क्या हो जाएगा? यहाँ पर पोती हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है एम का ओ से क्या संबंध है? एम का इस ओ से क्या संबंध है? तो एम जो है ओ का कौन लगेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका पुत्र। एम क्या लगेगा? पुत्र लगेगा ओ का।
तो हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए कागज को मोड़ा और काटा जाता है तो उसे खोलने पर होगा। तो सबसे पहले एक कागज हमारा इस टाइप का रहता है, इस टाइप का रहता है, और उसे सबसे पहले हम इस टाइप में मोड़ देते हैं, नहीं छोटा कर देते हैं, मोड़ के ऐसे मोड़ देंगे, यहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ने के बाद हमारा इतना छोटा कागज बन जाएगा, यानी यहाँ से मोड़ देंगे। उसके बाद फिर हम कागज को इस टाइप से मोड़ देंगे छोटा साइज में, इस कागज को हम यहाँ से मोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इस टाइप से यहाँ पर काटेंगे, इस टाइप से यहाँ पर थोड़ा जो चित्र है गलत बन रहा है, इस टाइप से हम यहाँ पर काट देंगे। तो हमें कैसा चित्र महसूस होगा, यानी हमें कैसा चित्र बनेगा। तो सबसे पहले हम जो हमारा है, जब हम यहाँ से मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ेंगे तो जैसे हमारा इधर चित्र बनेगा, ठीक वैसे ही हमारा उसके नीचे चित्र बन जाएगा, वैसे ही हमारा चित्र जो है नीचे बन जाएगा। फिर उसका जब सामने यहाँ से मोड़ा गया, यानी यहाँ से मोड़ा गया, तो हमारा चित्र जो है ऐसे घूम जाएगा, और यहाँ से हमारा चित्र ऐसे घूम जाएगा। तो ऐसे आपका चित्र बन जाएगा। ये हमारा सामने जाएगा और उसके नीचे वाला भी सामने जाएगा, और जो साइड है सामने है वो हमारा ऐसे मुड़ जाएगा। तो ऐसा हमारा चित्र बन के तैयार होगा। तो ऐसा देखिए, ना ही आपका ऑप्शन डी में है और ना ही आपका बी में है। यदि हम 2 बार मोड़ेंगे तो 4 हमारा चित्र बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला बार आपका ऐसा मोड़ा गया और दूसरा मोड़ के ऐसा किया गया, यदि 2 बार मोड़ा गया तो हमारा 4 चित्र बनना चाहिए, 2 से गुना हमारा हो जाएगा। यदि हम 1 बार मोड़ेंगे तो 2 चित्र बनेगा, और 2 बार मोड़ेंगे तो 4 चित्र बनेगा। तो देखिए, ये जो हमारा है दोनों का दोनों इधर ही घुमा हुआ है, दोनों। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो सही आपका उत्तर हो जाएगा केवल ए। ये देखिए, इधर घुमा हुआ है और इधर घुमा हुआ, एक इधर है और एक इधर है। तो देखिए, हमारा ये जो है सही उत्तर है। तो अगला सवाल देखेंगे। तो हमारा अगला सवाल है, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। इसे हम घुमाएंगे नहीं, जैसे हमारे चित्र में है वैसे ही हम इस चित्र को खोजेंगे, घुमा फिरा के नहीं खोजेंगे, जैसे है वैसे ही खोजेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें खोजेंगे। तो देखिए, वो चित्र हमें ए में दिखाई नहीं दे रहा है, ए में वो चित्र दिखाई दे रहा है, लेकिन जो है ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ से बना हुआ है, यानी ए में जो आपका है इस टाइप से बना हुआ है, इस टाइप से आपका बना हुआ ए में। तो हमें घुमाना नहीं है, जैसे ऊपर है वैसे रखना है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, आपका ये है जो गलत हो जाएगा। फिर बी में वो चित्र है ही नहीं, वो चित्र, ये चित्र बी में है ही नहीं। फिर सी में भी वो चित्र नहीं है आपका, सी में भी आपका वो चित्र नहीं है, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। फिर डी में देखिए, आपका वो चित्र यहाँ पर आपका दिख रहा है, यहाँ पर देखिए इस टाइप से आपका वो चित्र दिख रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका वो चित्र दिख रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे। उसके बाद देखिए, इसे आपका घुमा हुआ है चित्र, देखिए यहाँ पर डी में है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। डी जो है एकदम मैच कर रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। तो नेक्स्ट हमारा अगला सवाल है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें, यानी बायां से बायां देखिए हमारा इधर है, बायां से 18वें और 18वें और 8वें अक्षर के बीच में कौन सा अंक आएगा। बायां से 18वां और 8वां अक्षर के बीच में, इस बीच में कौन सा हमें अक्षर आएगा। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर और 18वें अक्षर के बीच में कितने अक्षर हैं। तो 8 और 18 के बीच में कितना है। तो हम बाएं से 8 और 18 के बीच खोजेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 18 1 19 20 21 22, सॉरी 8 9 हम गिनेंगे। हम 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18,
18 जो 18 को रखेंगे तो इसे गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 और 10। तो यहाँ पर 8 लगा के हमें 10 होता है, लेकिन ऐसे में हमारा फिलहाल बीच में जो है वो है 9, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा 9। तो हम अगला सवाल को देखेंगे। तो आपके लिए आखिरी और अंतिम सवाल, शिशु नागवंश के संस्थापक कौन थे? ये हमारा जीके का सवाल है और आप लोग कितने ऐसे लोग हैं जो इसका सही उत्तर हमें दे पाते हैं? जो शिशु नागवंश के संस्थापक कौन थे, हमें आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो देखते हैं कैसे कितने ऐसे लोग हैं जो इसका सही उत्तर दे पाते हैं। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार का हर एक वीडियो हम आप तक लेकर आते रहें। फिर मिलेंगे इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।